देखिए, मोदी और शाह के लिए न केवल विपक्षी बल्कि पूरा देश और बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि उन्हें अपनी आलोचना सुनना, अपने खिलाफ उठती हुई आवाजों को सुनना, अपने खिलाफ उठती हुई नजरें और उंगलियों को उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें यह पसंद नहीं है कि कोई उनके फरमान का पालन न करके उल्लंघन कर दे, कोई सवाल उठा दे उनकी कार्यशैली पर, उनसे सवाल पूछ ले कि आपने ये योजना क्यों बनाई, फेल कैसे हुई। यानी वो चलते फिरते अपने आप को भगवान साबित करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो फैसला कर लिया उस लकीर को काटने की हिम्मत कोई ना कर पाए। लेकिन गजब की स्थिति यह है दोस्तों कि 240 सीटें आने के बाद चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, दोनों की लकीरें काटी जा रही हैं और छोटी की जा रही है। नरेंद्र मोदी साहब से तो कह ही दिया गया है कि 75 साल पूरे हो तो कुर्सी छोड़ देना। लेकिन इन सब के बीच अब नजर टिकी हुई है उन तमाम लोगों पर जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में यानी कि पिछले 1 साल के भीतर मोदी और शाह की बात को काटा हो, मोदी और शाह के फरमान को नाफरमानी में तब्दील करके उनके किए बातों को ना माना, ये तमाम चीजें, और जिसने बगावत का झंडा बुलंद किया। कौन कौन है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली फहरिस्त में अगर कोई आ रहा है तो वो विपक्षी पार्टी के नेता नहीं है बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरीके से 36 का आंकड़ा मोदी और शाह का चल रहा है, और इसी बीच संसद में 130वां संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। यह कानून क्या है और समझिए इसे। इस कानून से विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जितने डरने और घबराने की जरूरत है, उससे ज्यादा खुद बीजेपी के उन नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को घबराने की जरूरत है, जो कदम कदम पर मैं बीजेपी का हूं, मैं तो एनडीए का साथी हूं, ये कहकर समर्थन कर रहे थे। जी हां, क्या मान लिया जाए कि जल्द ही बाबा जेल जाएंगे? क्या मान लिया जाए अब बाबा जो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनसे कुर्सी कुछ ऐसे छुड़वाई जाएगी? आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको पता लग गया होगा, अमित शाह जी 3 नए बिल लेकर आ रहे हैं, जिसे 130वां संशोधन विधेयक कहा जाए। इस विधेयक के जरिए एक महत्वपूर्ण चीज होने जा रही है। अगर अदालत में मामला चल रहा है और केवल आप आरोपी हैं, तो आप ये मत समझिए आप आरोपी हैं। आपके पद के साथ खिलवाड़ करने की पूरी ताकत मोदी शाह के पास है। बस देखना यह होगा कि जिस मामले का आरोप आप पर लगा है वो 5 साल या 5 साल से ज्यादा सजा वाला मामला होना चाहिए, और मोदी शाह के इशारे पर दौड़े दौड़े भागने वाली ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स वाली जो है वो आपको 30 दिन जेल या हिरासत में रख सके। बस ये हो गया इंतजाम। तो समझिए आप ना मुख्यमंत्री रहेंगे, ना राज्य में मंत्री रहेंगे, ना आप कैबिनेट मंत्री रहेंगे। ये आपने वैसे खबर सुन ली होगी क्या हुआ है, लेकिन पहले दिखा देता हूं। न्यूज तक की खबर है। पीएम, सीएम या कोई मंत्री 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी। सरकार आज संसद में पेश करेगी बिल। सबसे पहले तो मुझे इसी लाइन से बहुत दिक्कत है। ये पीएम 30 दिन जेल में रह पाएंगे? अगर सीएम और कोई मंत्री छोड़ दो, पीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी? ये संभव है क्या? वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हों, ये संभव है क्या? तो पहली बात तो ये जबरदस्ती प्रधानमंत्री का नाम और जोड़कर इस मामले को ये दम दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पीएम भी इसके दायरे में है, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष उसका कोई डेटा नहीं दे पाए। चंदा वाला धंधा जो खेला जा रहा था उसका कोई मतलब नहीं। बहुत सारे और मसले हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं, ना जांच होगी ना कोई मतलब होगा। और तो अगर मोदी और शाह के सामने नतमस्तक हो जाए कोई भी कट्टर प्रतिद्वंदी भी, तो भी उसको जीवनदान मिल जाता है, सियासी जीवनदान। ना जेल जाना पड़ेगा ना कुछ, ना ईबीआई सीबीआई सब भूल जाते हैं। ऐसे में पीएम को कोई सवाल पूछ पाएगा, कोई जेल भेज पाएगा? तो फिजूल की बातें करना तो पहली बात विधेयक के जरिए बंद कीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और उन मुख्यमंत्री की कैबिनेट पर। तो यकीन मानकर चलिए विपक्षियों को इससे घबराने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला है। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो सुखविंदर सिंह है। उसके नीचे आएंगे तो आपको भगवंत सिंह मान देखेंगे, यानी पंजाब में आपको एक एक करके वही चीजें दिखेंगी, जिसमें आपको पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को भी, आपको तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को भी, केरल वालों को, कर्नाटक वालों को, इनको तो, और तमिलनाडु के एस स्टालिन को भी। इन सबको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ ये,
बल्कि इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को याद रखना है। समर्थन खींचने की बात की तो यकीन मानकर चलिए, इसके कानून बनते ही तुरंत आपके घर पर ईडी होगी। 30 दिन आपको बहुत बड़ी बात नहीं है, अदालतें बड़े आसानी से अगर 30 दिन तक आपको ट्रायल के नाम पर छोड़ दे तो 30 दिन जेल हो, आप गए, आपकी कुर्सी गई। ठीक है, और ये तय मोदी शाह करेंगे। अदालतों का इंतजार मत करिएगा कि अदालत का इंतजार करना है कि हम तो दोषी नहीं साबित किए, अदालत तक कहते रहिए दोषी। मुख्यमंत्री की कुर्सी यही मोदी शाह छीनेंगे, यही नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन अब आता हूं मैं उत्तर प्रदेश पर। दरअसल हुआ यह कि पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ और 240 सीटों पर मोदी शाह आए, बीजेपी आई, तब से ही मोदी शाह देख रहे हैं कि 14 से 19 और 19 से 2024 तक जिन सहयोगियों की, और सोचो छोड़ो सहयोगी, इन बीजेपी के नेताओं की हिम्मत नहीं हो पाती थी नजरें उठाकर देख पाए, वो चुनौती दे रहे हैं हमें। और इनका इतिहास है, इन्हें चुनौती पसंद नहीं है, इन्हें आलोचनाएं पसंद नहीं है, इन्हें टोका टोकी पसंद नहीं है, इनका गलत हो या सही फैसला उसमें यह पसंद नहीं है कि कोई इसको विश्लेषण करे। जो ज्यादा करता है उसके खिलाफ ऐसी होता है। यहां तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा का पूरा मोर्चा खोल रखा था, पूरा मोर्चा, कि बताओ क्या करोगे। अब जरा आप इसे थोड़ा सा वाइड लेवल पे ले लीजिए। अब वाइड लेवल पर यह है भाई कि अब इसके कानून बनने के बाद, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आरएसएस का हाथ है योगी आदित्यनाथ पर, मैं भी मानता हूं आरएसएस का हाथ है पूरा। आरएसएस ने आशीर्वाद दे रखा है, इसीलिए मोदी शाह की सरकार उन्हें छू नहीं पा रही। लेकिन मानकर चलिए कि इसी कानून के दायरे में ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, वो योगी की तो सुनते नहीं है, बाबा की तो सुनते नहीं है, मोदी शाह के इशारे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बाबा को घेर लेती है। और अगर घेर लेती है और उसके बाद 30 दिन किसी भी तरीके से रख लेती है जेल में, हिरासत किसी बड़े मसले में, क्योंकि राष्ट्रवाद का मसला है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कुर्सी छीनना कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये मत सोचिए ये सिर्फ इसलिए। हाँ, लेकिन एक बड़ा है, देखिए गोदी मीडिया की हरकतें देखिए, सबने वही लाइन की, सबको ऐसा लग रहा है वही एजेंडा भेजा गया है। न्यूज तक ने वही छापा, आज तक सीएम पीएम या कोई भी नेता 30 दिन से ज्यादा जेल रही तो जाएगी कुर्सी, संसद में आज बिल पेश करेगी सरकार। टीवी 9 देखिए, सेम लाइन सेम है, ऐसा लग रहा है सबको भेजा गया है कि यही लाइन चलानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। 130वां संशोधन बिल, 30 दिन जेल में रहने पर चली जाएगी पीएम सीएम की कुर्सी। पीएम, जानबूझकर ये देश को बताने की कोशिश हो रही है कितने सरल और सहज आदमी है हमारे देश के प्रधानमंत्री। पीएम और सीएम की कुर्सी चली जाएगी, वो अपनी कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार है कि अगर उनके खिलाफ कोई दोष साबित कर दे और उन्हें जेल भेज दे, 30 दिन वो रहेंगे, वो खुद कुर्सी छोड़ देंगे, जिसकी खुद की कुर्सी 30 दिन का मेहमान हो। 17 सितंबर को तो होंगे ना 75 के, तो उस आदमी से क्या उम्मीद। खैर पीएम से कोई सवाल पूछ पाएगा, उसके बाद तैयार रहिएगा मोदी जी, उसके बाद तो कई सवाल पूछे भी जाएंगे। अभी तो आप प्रधानमंत्री, तो आपसे क्या पूछा है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं केवल विपक्ष, तो ये याद रखिएगा, आपके अपने मनपसंद नेता के खिलाफ जिस दिन त्योरियां इन्होंने उठा ली, उस दिन ना केवल जेल के दर्शन होंगे बल्कि मुख्यमंत्री पद भी छीनेगा। इसलिए ये मत सोचिए, खुश मत होइए कि तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र हित में लाया जा रहा है बिल। जब उसकी चपेट में आपके अपने नेता आएंगे तब पूछा जाएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।